discuss our chapter number 7. Okay, and the name of this chapter is Consequering Distances. Clear? So let me start our chapter. इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम्स में जो मैन थे वो यूज करते थे टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फुट, मतलब वो काफ़ी दूर तक ऑन फुट ही जाते थे. ठीक है. ही यूज टू कैरी हिज लोड्स ऑन हिज बैक, अपने कंधे पे सामान उठाया और वो जाया करते थे. एंड इट वॉज अ टफ वर्क. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द मैन मेड स्लीजेस एंड पुल्ड इट हिमसेल्फ, बट इट वॉज स्टिल अ टफ वर्क. अब उन्होंने इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए स्लेजेस बनाए और फिर उन्हें लेके जाने लगे. ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा टफ था. लेटर ही टेम्ड एनिमल्स. अब उन्होंने एनिमल्स के थ्रू वर्क करना शुरू कर दिया. ठीक है, जैसे हॉर्सेस, कैमल्स, डंकी. ओके, एंड ही टेम ऑल दीज एनिमल्स टू पुल द स्लेजेस एंड कैरी हिज लोड. अब उन्होंने क्या किया इनका यूज कि ये सामान को, स्लेजेस को ढोंगे. ठीक है, जो कहते हैं ढोकर लेके जाते हैं, खींच कर लेके जाएंगे. एंड द डिस्कवरी जो है, व्हील की डिस्कवरी वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में एक बिग डिस्कवरी थी वो था व्हील, मतलब पहिए का इन्वेंशन. सो जो व्हील है वो पॉसिबली डिस्कवर हुआ था इन मेसोपोटामिया, मतलब इराक में अराउंड 3500 BC में. और जो डिस्कवरी थी व्हील की रिवॉल्यूनाइज करती है द एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अगर व्हील ही नहीं बनता तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं बनता हमारा. ठीक है. नाउ द इन्वेंशन जो था स्टीम इंजन्स का बाय जेम्स वॉट ने जो किया था, बॉट अ मैसिव चेंज इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक चेंज था. ये जो है इंट्रोड्यूस था एक इरा को. ठीक है, टू स्पीडी ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड के वर्ड में हम एक स्पीडफुल ट्रांसपोर्टेशन का कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, प्रेजेंट देयर आर सेवरल मॉडर्न, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आज के टाइम में, जैसे जेट, एरोप्लेन्स, बस, ट्रेन, कार, शिप एक्सेट्रा. एंड जो रोड्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड हो रही हैं, रेलवे लाइंस जो है वो लेट डाउन होती हैं एक मॉडर्न व्हीकल्स बनाने के लिए, जिससे स्मूथ और तेजी से वो व्हीकल्स चल सकें. ठीक है. एट प्रेजेंट वी हैव अ बिग नेटवर्क. हमारे पास रोड्स का एक बड़ा नेटवर्क है, रेल्स का, रोड्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट इज रोडवेज. रोडवेज क्या होती हैं? जो सड़कों पर चलते हैं. ठीक है. सो जो रोड्स हैं वो नेसेसरी हैं. ठीक है, एक पार्ट है हमारे ट्रांसपोर्ट का इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. एंड एट प्रेजेंट देयर इज अ वास्ट नेटवर्क, मतलब नेटवर्क जो है रोड्स का वो बहुत बड़ा है थ्रू आउट द वर्ल्ड. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स के जो रोड्स हैं, जैसे पाथवे, पक्का, कच्चा, ओके, मेटल और नॉन मेटल रोड्स भी हैं. ठीक है. सो कुछ कंट्रीज में, इन सम कंट्रीज ब्रॉड रोड्स जो हैं वो ऑलरेडी बनाई हुई हैं. एंड दे आर बिफ्रिकेटेड. ये बिफ्रिकेटेड है दो लेन्स में. वन लेन का मतलब है ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, और अदर मीन का मतलब है कि ट्रैफिक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. एक तो सिंगल लेन होती है, एक होती है डबल लेन कि आएगा भी और जाएगा भी, जिसे टू वे कहते हैं. एवरी लेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 to 6 सब लेन्स में डिवाइडेड हैं. ठीक है. फॉर फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं. स्पेशल लेन जो है प्रोवाइड कराते हैं ऑन दीज रोड्स व्हीकल्स टर्निंग, टेकिंग टर्न. ठीक है, कुछ टर्न के लिए भी वहां पे प्रोवाइडेशन होता है. और ये जो रोड है इन्हें फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज या हाईवेज हम कहते हैं. एंड द फेमस हाईवेज जो हैं वो है द पैन अमेरिकन हाईवे. ठीक है, सबसे फर्स्ट है. इट लिंक्स, ये लिंक करती है अलास्का को, नॉर्थ अमेरिका को, टू चाइल्ड इन साउथ अमेरिका से. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ से जोड़ती है. नेक्स्ट आता है द ट्रांस कैनेडियन हाईवे. ठीक है. सो ये रन करता है अक्रॉस कनाडा से एंड बिगनिंग होता है फ्रॉम द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट टू द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट तक. ठीक है. थर्ड है द बुर्मा चाइना रोड. सो इट रन्स फ्रॉम कुमिंग, ये कुमिंग इन चाइना, कुमिंग से शुरू होता है टू लाशियो इन बुर्मा, म्यांमार तक ये जाता है. ठीक है. नेक्स्ट द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे. सो ये जो है हाईवे है रन करता है अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया से एंड फैला हुआ है स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू साउथ. ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक ये फैला हुआ है. हाईवेज जो है वो वेरियस नेम्स हैं इन वेरियस कंट्रीज में हाईवेज के. फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे जो है जर्मनी में इसे आप ऑटोबैन्स बोलते हैं, वाइल जो इटली में है उन्हें आप ऑटो स्ट्रेट्स बोलते हैं. ठीक है. जो इंडिया है बहुत फार इज वेरी लॉन्ग नेटवर्क है रोड का इंडिया में. अबाउट 3.32 मिलियन किलोमीटर्स तक का जो है यहाँ पर एक रूट है, नेटवर्क है. और जो कुछ रोड्स लिंक हैं इंडिया में विद द नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ. ठीक है.
जो शेरशाह सूरी मार्ग है, नाउ जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये कहाँ रन करता है? कोलकाता से करता है पेशवार इन पाकिस्तान तक, ठीक है। जो भारत तिब्बत रोड है जो लिंक करता है शिमला को चाइना से थ्रू आउट द तिब्बत के थ्रू। इंडिया में जो रोड है बिटवीन वडोदरा से और अहमदाबाद में इज बीइंग मेड द फर्स्ट स्पीड वे, ठीक है, सबसे पहला स्पीड वे वही है, ओके। और जो रोड्स कैरी करती हैं अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करती हैं, ठीक है, इन द कंट्री में। नेक्स्ट, जो द इंक्रीज रोड ट्रैफिक हैज क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में। 2 ऑफ देम आर वेरी सीरियस, कुछ बहुत सीरियस हैं और रिक्वायर है उन्हें जरूरत इंस्टेंट सॉल्यूशन की। फर्स्ट वन इज पॉल्यूशन बाय एयर, सबसे पहला जो है हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, बाय स्मोक का, डस्ट का। एंड सेकेंड है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, एक तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, दूसरा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बिकॉज जो पीपल्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन एक बड़ी डेंजर है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, इसको रिड्यूस करने चाहिए, ठीक है, इससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, ओके। एयर पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड इट मे कॉज डिफरेंट डिसीजेस सच एज ब्रॉन्चिस एंड लंग्स कैंसर, ठीक है, इससे हमें ब्रॉन्चिस और लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। जो प्रॉब्लम है ग्रोइंग रोड्स एक्सीडेंट जैसे बढ़ रहे हैं वो क्या है? इज ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स। एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है, हर कोई पैदल नहीं जाना चाहता, हर कोई बस से, कार से या स्कूटर से, स्कूटी से, इनसे जाने चाहते हैं, ठीक है। पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो नहीं करते हैं, और आपका नेग्लिजेंट एंड रश ड्राइविंग होती है, इज अ मेजर कॉज है एक्सीडेंट का। देयरफॉर जो रोड सेफ्टी है मेजर्स करती है, नीड्स टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, कि हमें एक बिल्कुल स्ट्रिक्टली वे में ड्राइवर्स और जितने भी यूजर्स हैं उन्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रेलवेज, ओके। सो जो रेलवेज है एक सिग्निफिकेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का। ट्रेन्स कैरी करते हैं बिग नंबर ऑफ पैसेंजर्स और बहुत सारे हैवी लोड्स एक जगह से दूसरी जगह पर। फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी इंडिया की वो कंस्ट्रक्ट हुई थी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की थी 1853 में बिटवीन मुंबई एंड थाने के बीच में, एंड इट वाज ओनली सिर्फ 34 किलोमीटर ही थी ये लंबी। और प्रेजेंट में जो इंडियन रेलवे है आर द एशिया की सबसे बिगेस्ट और वर्ल्ड 4th बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है। टोटल रेलवे रूट जो है हमारे इंडिया के पास 63,221 किलोमीटर का है और ये एम्प्लॉय करता है अबाउट 1.5 मिलियन पीपल्स, लोगों को एम्प्लॉय करता है, काम करते हैं। नंबर ऑफ डेली ट्रेन्स जो हैं, कितनी ट्रेन्स काम करती हैं? 11,000 ट्रेन्स जो है हमारी डेली वर्क करती हैं, और जो इंडिया रेलवे है उनके पास 7,031 स्टेशंस हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ऑलमोस्ट ईच कंट्री, हर एक कंट्री जो है उसके पास गुड नेटवर्क है रेलवेज का, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप है द रेलवे नेटवर्क इज फार मोर डेंस, उनका बहुत डेंस नेटवर्क है देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अंडरग्राउंड रेलवेज जो हैं हैव बीन लेड डाउन in many European cities like Paris, London, Moscow, etc. Okay, कोलकाता, दिल्ली जो है इंडिया में ये अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, ओके। जो आपका डेंसेट रेलवे नेटवर्क है नॉर्थ अमेरिका में इज फाउंड इन द ईस्ट सेंट्रल यूएसए एंड साउथर्न कनाडा में हम इन्हें देखते हैं, ओके। जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लिंक करते हैं ईस्ट सिटीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट को विद दोज ऑन द वेस्टर्न, ईस्टर्न से वेस्टर्न को ये क्या करते हैं? लिंक करते हैं, ठीक है। द ट्रांस सिबेरियन रेलवे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे है पूरे एशिया का, ओके। सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड और ये स्टार्ट होता है यूरोपियन रशिया से, बट मच ऑफ इट इज 8,900 किलोमीटर है, ओके। 5,600 किलोमीटर लेंथ है ईस्ट में ऑफ यूरस एंड एशिया, और ये मेनली डबल ट्रैक होता है और रन करता है फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग से इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट तक, ठीक है। लाइकवाइज जो ग्रैंड ओरिएंटेड एक्सप्रेस है वो रन करता है पेरिस से फ्रांस टू इस्तांबुल इन तुर्की तक, ठीक है। ये जो पासेस हैं थ्रू अ नंबर ऑफ कंट्रीज, ये अलग अलग कंट्रीज के हैं, ठीक है ना। जापानीज रेलवे जो है वो मेनली इलेक्ट्रिकल है और नोट होता है फॉर एफिशिएंसी और स्पीड के लिए, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो है जापान में वो कंसिडर्ड होती हैं ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। मतलब वो जो आपकी ट्रेन्स हैं, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स हैं वो बहुत सेकेंड्स में, मतलब बहुत तेजी से कोई
4 से 5 घंटे का रूट है तो वो उसे बहुत जल्दी से पहुंचा देती हैं अपनी लोकेशन पर, इसलिए वो स्पीड के लिए बहुत फेमस है। इनफैक्ट इट कंप्लीट करती हैं विद एयर ट्रांसपोर्ट इफ द टाइम टेकन टू रीच द एयरपोर्ट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। सेम वे में जो आपकी फ्रेंच ट्रेन्स हैं जैसे TGVs हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, ये भी जाने जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, ठीक है। जो स्पीड होती है TGV की फ्रांस में इज अबाउट 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, ठीक है। और सम ऑफ द जो कुछ इंडियन ट्रेन्स भी हैं जो नोटिस होती हैं फास्ट स्पीड के लिए। फॉर एग्जाम्पल शताब्दी एक्सप्रेस है, आपकी राजधानी एक्सप्रेस है, ताज एक्सप्रेस है, पिंक सिटी एक्सप्रेस है, ओके। सो ये क्या होता है, इनकी स्पीड के लिए जानी जाती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे वाटरवेज। सो जो वाटरवेज हैं आर चीपेस्ट, सबसे चीपेस्ट होते हैं बट स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। वाटरवेज जो है हैव एक प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट पार्ट मैंस की लाइफ में, कैरी करते हैं हैवी और बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, और जो कैरिंग कैपेसिटी है मॉडर्न शिप की वो बहुत ही ज़्यादा है देन दैट ऑफ ट्रंक और ट्रेन के कंपैरिजन में। इनफैक्ट नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी चीपर नहीं है वाटरवेज के कंपैरिजन में। इट नीड्स नो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती बिल्डिंग्स की, मेंटेनिंग की, पाथ की, ठीक है। एंड मोर ओवर सिंस द शिप सेल्स ऑन द सी, जो शिप्स हैं वो सी पे सेल होती हैं और ये मेंटेनेंस जो है वो बहुत चीपर है, ओके। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो आपका बफ्रिकेटेड है दो टाइप्स में, इनलैंड वाटर और ओशियन वाटर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर में क्या है, सेवरल बिग लेक्स, बड़े बड़े जो लेक्स रिवर्स हैं वो आपके यूज होते हैं वाटरवेज में। इंडिया में जो बिग पाथ है गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये आपका नेविगेबल है, और सेम वे में द लागून्स जो हैं आपके केरल में यूज होती हैं नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। मेजर जो ओशियन रूट्स हैं, नॉर्थ अटलांटिक रूट, कैप ऑफ गुड होप रूट, ठीक है, द मेडिटेरियन सूज एशियाटिक रूट है, नेक्स्ट है आपका पानामा कैनल वेस्ट इंडियन सेंट्रल अमेरिकन रूट, ओके। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसे हम क्या बोलते हैं, बिजिएस्ट इन ओशन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस जो है कैनल्स का, जैसे आपका पनामा है, सूजी है, ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है ओशियन रूट्स को, ठीक है। नाउ द स्विज कैनल, स्विज कैनल क्या है, जो कैनल है केम इनटू ऑपरेशन में आई थी इन 1869 में, और ये कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को विद द रेड सी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो स्विज कैनल है हैज कट शॉर्ट डिस्टेंस को कट कर देती है मुंबई और लंदन के बीच में बाय 9700 किलोमीटर का, एंड इट ऑल्सो ये रिड्यूस करती है द जर्नी टाइम मुंबई और लंदन के बीच की टू जस्ट वीक्स, 2 वीक्स का ये कम कर देती है। अर्लियर इट टुक्स इवन 6 months फॉर शिप टू सेल बिटवीन मुंबई एंड लंदन, वो सिर्फ 6 months ही क्या लेती है मुंबई से लंदन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट द पानामा कैनल्स। अब पानामा कैनल्स क्या है, जो पानामा कैनल्स है लिंक करती है पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से, क्लियर। एंड ये बिगिन करती है ऑपरेशन, शुरू कब हुआ था, 1913 में हुआ था। पानामा कैनल को हम द गेटवे टू द पैसिफिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो कैनल है हैव ग्रेटली फैसिलिटेटेड ट्रेड है अमंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओके। एंड जो इंडिया है यहाँ पर एक कोस्ट लाइन है 6000 किलोमीटर का विद सेवरल सिग्निफिकेंट्स, वहाँ पोर्ट्स हैं अलॉन्ग इट। जो मेजर पोर्ट है इंडिया में मुंबई है, मैंगलोर, ठीक है, मारमांगा है, टूटिकोरिन, कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप और कोलकाता है, ठीक है। और जो मुंबई है वो बिजिएस्ट और लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एयरवेज, ठीक है। अब जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हवाओं में होता है, एयर में होता है, सो जो एयर ट्रांसपोर्ट है एक पॉसिबल है, बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स के एफर्ट से ही ये पॉसिबल हुआ है कि हम एयरवेज का भी यूज करते हैं, ओके। सो Orville Wrights and Wilbur Wrights when they invented an aeroplane in 1903, जब इन दोनों ब्रदर्स ने एरोप्लेन इन्वेंट किया था, सो जो फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस थी वो स्टार्ट हो गई थी लंदन से पेरिस इन 1919 में, लंदन और पेरिस में हुई थी। और जो आपका अर्लीस्ट कंट्री है ऑपरेट करती है एयरलाइंस को वो ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए है, वे जो फर्स्ट प्लेन्स वहाँ पर डेवलप हुए थे, क्लियर। प्रेजेंट में ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में ये लिंक्ड हैं एयरवेज से, और जो एयरप्लेन्स हैं आपके वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एंड दे फ्लाई, वो किसी स्पीड से फ्लाई करते हैं 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करते हैं। पेरिस, लंदन, मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो एक्सेट्रा हैव
वेरी बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इनके पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द टेबल। यूएसए में एयरलाइंस यूनाइटेड एयरलाइंस, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस, पैन अमेरिकन एयरलाइंस, ईस्टर्न एयरलाइंस, ठीक है। ब्रिटेन में ब्रिटिश एयरवेज, कनाडा में एयर कनाडा, जर्मनी लफ्टहांसा, नीदरलैंड KLM, रशिया एरोफ्लॉट, ऑस्ट्रेलिया क्वांट्स, पाकिस्तान PIL, इटली में AI इटैली है, ठीक है। जापान में जाल, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में SAS जॉइंटली है, ठीक है। जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो आपका हार्टरो एयरपोर्ट है लंदन में, ओके। हाउएवर बाय फार द लार्जेस्ट एयर ट्रैफिक इज फाउंड इन द USA, जितना भी सबसे ज्यादा जो एयर ट्रैफिक है वो USA में फाउंड होता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन एयरलाइंस, उनका अपना एयरलाइंस होता है जो प्रोवाइड कराता है एयर सर्विस अपनी कंट्री को, ठीक है। सम कंट्रीज हैव, कुछ कंट्रीज में इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो प्रोवाइड कराती हैं एयर सर्विस दूसरी कंट्रीज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो एयरलाइंस हैं वर्ल्ड की वो लिस्टेड है ऑन द प्रीवियस पेज पर, ओके, जो हमने अभी स्टडी की थी। और इन इंडिया में इंडियन एयरलाइंस जिस नॉन एज इंडिया, जिसको हम इंडियन के नाम से जानते हैं, प्रोवाइड कराता है एयर सर्विस कंट्री के साथ। ये ऑपरेट करता है फ्लाइट को नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और एयर इंडिया प्रोवाइड कराता है एक इंटरनेशनल सर्विस टू सेवरल अदर कंट्रीज को। नाउ मैनी मोर प्राइवेट एयरलाइंस हैव जॉइंड द फ्रे, बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो ज्वाइन है। सहारा एयरवेज है, डेक्कन एयरवेज, ईस्ट वेस्ट एयरवेज, ओके, ये आपके सिग्निफिकेंट प्राइवेट एयरलाइंस हैं। एंड देयर आर 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया में 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एंड दीज आर लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर, अमृतसर, हैदराबाद एंड त्रिवंतपुरम में ये सब क्या है, लोकेटेड है। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। इसमें हमने अलग अलग वेज देखे, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और वाटरवेज। क्लियर? नाउ लेट्स सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया हैज बिगेस्ट नेटवर्क, इंडिया के पास रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। जो वाटरवेज हैं वो चीपेस्ट और बट स्लोएस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्लियर? एयर इंडिया और जो इंडियन एयरलाइंस हैं मेजर एयर सर्विस है इंडिया में। सहारा एयरपोर्ट जो है मुंबई में वो लार्जेस्ट इज द इंडियाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है। क्लियर? So this chapter is finished now and we will meet on the next chapter. Thank you.